हाँ बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो तो क्या होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो क्या क्या असर पड़ते हैं, किस तरीके से चीजें बदलती हैं, सबसे पहले हिस्से में। दूसरे वाले हिस्से में देखा हमने कि अगर प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो, पहले तो रिफ्रैक्शन जनरल देखा था क्या होता है रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद देखा था कि अगर किसी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो तो किस तरीके से कोई चीज कहीं है और कहीं और दिखती है। दूसरी बात ये भी देखी थी, इसमें भी दो हिस्से करके देखा था। एक केस देखा था जब नॉर्मल के करीब करीब हो इंसिडेंस, उस केस में कैसे इमेज बनती है, और दूसरा देखा था कि अगर नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो, कोई जनरल टाइप का रिफ्रैक्शन हो, तो कैसे इमेज फॉर्म होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से देखी थी। आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे जब एक स्फेरिकल सरफेस हो तो रिफ्रैक्शन से किस तरीके से चीजें बदलेंगी, कैसे इमेज बनेगी, ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन सब चीजों के साथ में। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लो, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्फेरिकल सरफेस अगर कोई है इस तरीके की, तो अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई एक पॉइंट लो और इसका सेंटर लो सी, इन दोनों को मिला दोगे तो एक, जैसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनता था, यहां इसको ऑप्टिकल एक्सिस कह देते, प्रिंसिपल एक्सिस कह देते, कुछ भी कह दो इसको। ठीक है, ये हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई लाइट आ रही है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा ओ पे रखा था, इसको पी बोल दो, लिखने की बात है, इसको कुछ खास नहीं बोलते। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट रखा था ओ पे, अब अगर ये सीधा जाएगा तो एक तो ये रे हो गई, दूसरी वाली रे किसी एंगल पे जो जाएगी, अब वो किसी और जगह जाके मिलेगी, तो इस स्फेरिकल सरफेस के आ जाने की वजह से, ठीक है, अब हमें अपने ऑब्जेक्ट को किसी और जगह पे देखना पड़ेगा। यहां पे ये है, दिखेगा कहीं और। ठीक है, यही सब सारी चीजें हम लोगों को स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन में समझनी है। रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होते हैं, इधर का मीडियम अलग होता है म्यू1, इधर का मीडियम अलग होता है म्यू2। तो अब अगर ये लाइट यहां से यहां जाएगी, किस जगह जाके मिलेगी, वही डिसाइड करेगा कि इमेज कहां पे बनेगी। तो इसके लिए, ठीक है, सबसे पहले हमने बोला कि हम एक जनरल केस ले लें कि किसी भी एक स्फेरिकल सरफेस के जिसके एक साइड मीडियम दूसरा हो, दूसरी साइड मीडियम दूसरा हो, इमेज कहां बनेगी ये जानना। कहां बनेगी ये डिसाइड करेगा हमारा नॉर्मल। हमने नॉर्मल खींचा, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहोगे आई, म्यू2 बड़ा हुआ तो यहां आके मिलेगा, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एक रिफ्लेक्टेड रे हमारी यही खुद थी रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी, एक रिफ्लेक्टेड रे हमने इसी ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग पास करा दी, तो हमारे पास दो रे हो गई रिफ्लेक्टेड। ये जहां पे मिलेंगी वहां बनेगी इमेज। कन्वेंशनली इस पोल से ओ के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है यू, सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इमेज की डिस्टेंस को बोलते हैं हम आई को वी, पुरानी वाला सिंबल है सब। अब हमारी कोशिश है कि यू भी आर में इन टर्म्स ऑफ म्यू1 और म्यू2 एक रिलेशन बना लें। ठीक है, ये नॉर्मल था तो हमने इसको बोल दिया, ये एंगल हो गया हमारा आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कैसे इन सब चीजों में रिलेशन बनाए, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बहुत पुराना अपने पास फंडा रहा है कि किसी भी रिफ्रैक्शन के केस में म्यू साइन आई, यानी कि स्नेल्स लॉ के बिना बात नहीं बनती। ये बना दिया इसको, म्यू1 साइन आई1 इक्वल्स टू, या म्यू2 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। अब एक बात समझ लो बेटा, I1 एंड I और R आर वेरी स्मॉल, दोनों बहुत छोटे हैं। तो जब छोटे होते हैं तो साइन I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू I, साइन R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R। हमारे पास
फर्दर इसको स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के दो तरीके के सवाल होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल के करीब वाले, एक होते हैं जनरल वाले। तो सबसे पहले हम किसके लिए देख रहे हैं? फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस में आई और आर बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, और जनरल के केस में जो ये चित्र बनाया है यही डिसाइड करेगा फिर कहां पे जाएगी। आई आर बहुत छोटे हैं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, म्यू वन साइन आई को क्या लिख सकते हैं? म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर। करेक्ट है? इसको फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब एक बात बताओ, क्या आप देख के कह सकते हो कि ये आई की वैल्यू, ठीक है, तरीका अपना वही रहेगा जैसा हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए किया, इस रिफ्लेक्शन में किया था। हमने तीन वेरिएबल माने, अल्फा बीटा गामा, तीन एंगल मान लिए। क्या बता सकते हो कि आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगी। और बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर प्लस गामा के बराबर हो जाएगी। तो यहां से इसको बोल दिया सेकेंड इक्वेशन, और यहां से थोड़ा सा होशियारी दिखा के आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहां उठा के पुट कर दें, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशन है। यहां से आई की वैल्यू उठाई, म्यू वन अल्फा प्लस बीटा, म्यू टू बीटा माइनस गामा। बोलो, तो यहां से क्या लिखेगा? म्यू वन माइनस म्यू टू, यार इधर ही ले जाते, तो म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा इक्वल्स टू म्यू वन बीटा प्लस म्यू टू गामा। ये बन गया। अब एक बात बताओ बेटा, एंगल इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बीटा की जगह क्या लिख दें? म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा ये है, ये पी बोल दिया, इसको एन बोल दिया। क्या लिखोगे आप? पी एन अपॉन, बोलो, माइनस आर इक्वल्स टू, ये म्यू वन था यहाँ पे, म्यू वन। बीटा की जगह क्या लिखोगे? अरे बीटा आ गया क्या यहाँ पे? अल्फा कहाँ चला गया बे? म्यू वन अल्फा है ये बेटा, सॉरी, अल्फा की जगह, ठीक है। नहीं, आर माइनस का नहीं होगा, आर प्लस का होगा बेटा। आपकी इंसिडेंट रे ये है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, आर के लिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, इसीलिए आर लिखा प्लस के साथ। इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन, अल्फा की जगह क्या लिखोगे आप? पी एन अपॉन डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस म्यू टू टाइम्स, गामा की जगह क्या लिखोगे? पी एन अपॉन वी। ठीक, सब काट पीट दोगे तो यहां से पी एन जब कट जाएगा तो बचेगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। बक्से में बंद करो और कम से कम 10 बार इसको आप अपनी कॉपी पे लिख जाओ, ठीक है? कम से कम इसको 10 बार अपनी कॉपी पे लिख जाओ, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे कुछ ढक तो नहीं रहे? हाँ, सर थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर दीजिए। अच्छा, हाँ, ठीक 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 है। हाँ सर। चलो लिख डालो इसको जल्दी फटाफट, और कम से कम 10 बार ये आपकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए। पीछे कहीं जहां पे कहीं कोना मिले कॉपी का, वहां बड़े आराम से लिखो, ठीक है? चलो बेटा, इस फॉर्मूले को कम से कम 7 से 8 बार आपको याद करना है। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। हम बार बार इसकी जिद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? इसीलिए हम इसके लिए ज्यादा जिद कर रहे हैं, ठीक है? याद हो गया ये चीज? आगे बढ़ जाए हम। चलो अब एक दो चार से सवाल देखें, ठीक है? और ये भी देखते हैं कि इस टाइप जो ये सवाल होते हैं इनमें कैसे करना होता है सारी चीजों को, उन्हें देख। तो चलो बेटा, सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहले सवाल को देखते हैं। हाथ अभी हम आपको जब क्वेश्चन देंगे ना उसके बाद हाथ अपना सही कर लेंगे, हाथ बहुत ज्यादा काला दिख रहा है। पहला वाला सवाल है, फाइंड वी, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन अगर आपको पता करनी है बेटा,
म्यू इक्वल्स टू है अरे पहले आर इक्वल्स टू बोल दिया 20 सेंटीमीटर। यहां से 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, इधर पे थी एयर और यहाँ पे है म्यू इक्वल्स टू 3/2। क्या आप बता सकते हो इमेज कहां पे बनेगी? देखो पहला सवाल है तो इस सवाल को हमें अपने हिसाब से करना है, हमारे हिसाब से हम करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो लाइट की रे जहां से आती है, हम आपको बता दें सब बेटा, हमारी अब तक की आदत है, हम अभी भी हमेशा ये चीज करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया तब से, ठीक है। तो जिधर से आई है लाइट की रे उसे 1 बोलते हैं, जहां को जाती है उसको 2 बोलते हैं, और ये वाली दिशा कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे पे तीर खींचते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, इधर 1 इधर पे 2 लिखते हैं, इस तरफ 1 इस तरफ 2। अब फॉर्मूला हमें याद है, हम फॉर्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं म्यू टू बाई वी, ठीक है। म्यू टू बाई वी क्या होगा? म्यू टू कितना है? इधर वाला है, म्यू टू इज 3/2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू 1 बाई आर। आर तो पॉजिटिव होगा, बोलो। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू नेगेटिव इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू 1 बाई आर। आर भी कैसी है? पॉजिटिव। रखो जरा वी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है इस केस में, बोलो इसको, चलो करो इस सवाल को। फिर अब सेकंड करेंगे इसके बाद। चलो हो गया होगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं कितना आ रहा है। ज्यादातर लोगों का आ रहा है 180, ठीक है। 1 मिनट बेटा, ये लाइट डिस्टर्ब कर गई, 1 मिनट में सही कर रहा है इसको। देखो इसको कैसे करेंगे फटाफट देखो, इसमें जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। 3 बाई, इधर देखें तो 3/2 भी इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/60 कितना आ जाएगा? 120, और इधर से कितना है? 3 2 1/120, ठीक है। 60 36 18 1/180 सेंटीमीटर आएगा। v इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर होता है। याद रखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और डायरेक्ट आप इसको इधर उधर करके लगाओगे, तीर खींचोगे, पॉजिटिव का निशान बनाओगे, एक तरफ 1 लिखोगे एक तरफ 2 लिखोगे, और सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग देख लोगे। बोलो आया समझ में? ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, चलो सेकंड वाले को देखेंगे तो और ज्यादा सही हो जाएगा। हमने ऐसी सरफेस ले ली, चलो ये सरफेस है, चलो ये सरफेस ले ली, इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट लिया यहां से 60 सेंटीमीटर पे, इधर पे म्यू है 3/2, यहां पे एयर है। बोलो कितना दिखाई देगा? क्या होगी इसकी पोजीशन ऑफ इमेज? बताओ जल्दी फटाफट। कृति नहीं दिख रही आज? आई आई है कृति, ठीक। अंशिका आई है आज? चलो गुड, दोनों अंशिका अर्चिता, ठीक। अंशिका अंशिता अर्चिता चलो जल्दी बताओ बेटा कितना आ रहा है? चलो काफी देर लग रही है, जल्दी करो। सर रुकिए सर। हाँ रुके हैं रुके हैं। ज्यादा देर हो जाती है तो ये भाई साहब आ जाते हैं।
और जब ज्यादा देर हो जाती है तो चलो देखो, सर आंधी आ रही सर। आंधी आ रही क्या? रुको यार 1 मिनट रुको, गेट खुला है, बस 1 मिनट में बंद करके आ रहे हैं, तब तक सवाल सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब चलो देखो, लाइट की रे ऐसे करके आएगी, तो जहां से आती है वो 1, जहां को जाती है वो 2, और एक तीर का निशान लगाओ, ये पॉजिटिव लिख दो। हम आज भी ये सब करते हैं, ठीक है, क्योंकि गलतियां ना हो, अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इसमें समझ में नहीं आता बेटा, ठीक है। तो गलतियों से बचना है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तीर लगाओ और फ्रॉम 1 से 2 लिखो, ठीक है। उसके बाद शुरू हो जाओ फॉर्मूला लगाने में। μ2 बाई वी, कभी हम फॉर्मूला नहीं लिखते डायरेक्ट, हमारे फॉर्मूला हमने इतनी बार लिखा है कि हमारे मन में याद हो गया, हम डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले μ2 बाई वी, μ2 कितना है बोलो? 1, 1 बाई वी माइनस μ1, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। क्या आ जाएगा यहां से? 1 बाई वी प्लस 1 बाई 40 इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा? ये यहां से भी आया 1 बाई 40, क्यों बेटा? जीरो आना तो यस सर, इन्फिनिटी आंसर। सर इन्फिनिटी। हाँ जी बेटा, इन्फिनिटी सर। पक्का पक्का यही आया ना? यस सर। यस सर। तुम लोगों का भी यही आया था? यस सर। यस सर। चलो, तो 1 बाई वी इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। तो वी अप्रोचेस टू क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट की रे जब यहां से निकलेंगी तो फिर वो समानांतर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के। बोलो क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे भी हो, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे आया था 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 180 सेंटीमीटर था तो 180 सेंटीमीटर का मतलब है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? प्लस का, कि ये 180 सेंटीमीटर आगे जाती, इस तरीके से हो जाता। बोलो करेक्ट है? हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़े अब हम। एक क्वेश्चन चलो और देखो, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करते हैं, देखते हैं चलो। तो देखो बेटा, एक हमारे पास जो भी था, जीरो नहीं है, नेक्स्ट है उसका। एक हमारे पास ऐसे एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर आगे एक ऑब्जेक्ट है ओ, इसको दो आंखें देख रही हैं, एक आंख यहां पे लगी है इधर जस्ट आउटसाइड, एक आंख यहां पे लगी है जस्ट आउटसाइड, ठीक है। ये है E1, ये E2। सवाल ये है कि O की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ O H seen by E1 and H seen by E2। ये फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज H seen by E1 by E2। ये दोनों आंखें कितनी दूरी पे देखेंगी अपनी इमेज को, ये आपको बताना है इस सवाल में। सर बाहर एयर है ना? बाहर हवा है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बाहर एयर है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट। क्या कह रहे हो बेटा? पिछले क्वेश्चन में आंसर कितना आया था? भूल गया यार, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या? इनफाइनाइट।
चलो देखो, E1 वाला हम बता दे रहे हैं, E2 वाला आपको बताना है। लाइट ऐसे करके जाएगी, इधर पॉजिटिव लिख देगी, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 हो गया, ठीक है। लाइट 1 से 2 में जा रही, ठीक है। E1 सर -40/3, देखते हैं कितना, -40/3। ये E1 से बात हो रही। 40/3 मतलब कितना होता है, लगभग 13.5, 13.25, 13.33। तो 15 है, 13 पे दिखेगी, ठीक है। देखते हैं, पता नहीं हमें भी। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर E1, ये 1 और 2 लिखा E1 के लिए, ये होगा। E2 के लिए इधर का अलग चलेगा। E1 के लिए देखोगे μ2/V1, μ2/1 माइनस μ2/V माइनस μ1/U, कि यहां से 15 यहां चले, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/R। कितना है यहां से, +1/10, और यहां से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/40। तो V1 की वैल्यू आ गई -40/3। चलो चेक कर लेना, मतलब इस आंख से इसको 40/3 पे दिखाई देगा पीछे, यहां पे अब 15 थी, 15 से ये 40/3 13.3 होती है ना, 13.33 यही होता ना। तो ये जो है थोड़ा सा पास दिखाई देगा। अब बात आ रही है E2 की, तो E2 आपको खुद करना है। और E2 बोलो, -200/7। -200/7। देखते हैं, करो, बाकी लोग भी करो। फॉर E2, E2 के लिए क्या होगा बेटा, E2 के लिए होगा μ2, बोलो μ2 सर रुक जाइए सर, कर रहे हैं। बाई भी माइनस μ1/U, हाँ बताओ प्रिया। सर हाँ जी बेटा, सर ये आपने -25 क्यों लिखा? देखो बच्चों, लाइट की रे यहां से गई, तो इधर से इस वाली आंख के लिए इस तरफ आएगी, यस सर, आ गया की सर, डायरेक्शन आ की गया। होगी, ये इसको पॉजिटिव मानोगे 1 से 2, ठीक है। फ्रॉम 1 Yes, टू yes. जाती है, ठीक है। चलो यस सॉल्व सर, करके बताओ बेटा So कितना आ गया? -1/, इधर से तो 1/40 और -1/2, यहाँ से कितना आ गया, 3/50। कितना आ रहा माइनस में, -1/3, -1/2। 3 अरे नहीं जी यार, -20/7। हाँ चलो देखते हैं, ये ठीक जैसा लग रहा है। 5 चौके 20, 200, 4 पंचे 5 और 5, 12 में से 5, 12 में से बताओ यार कितना आ रहा है। तो -200/7। कोई और वेरीफाई करता है इसको? तो -200/7। चलो ठीक, ये समझ में आया सबको?
चलो अब आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दे दे रहे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दे देंगे, फिर हमें थोड़ा संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये हमने सीख लिया है। देखो कोई कलाकारी नहीं, कोई होशियारी नहीं होती है, बस लाइट की रे को भेजो, जहां से आई है वो 1, जहां को जाएगी 2, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाओ, सारी डिस्टेंस यहीं से नाप के जो आपने फॉर्मूला बनाया उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। सर ठीक है, 1 लेकिन 2 उसमें से इसमें भी सेम होता था ना, जिसमें हम लोग सर रिफ्रैक्शन फॉर्म प्लेन मिरर देखते थे, प्लेन मिरर, हाँ प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में भी इसको लगा सकते हो, बस आर की जगह इनफिनिट रख देना। ठीक है, शुरू में हमको दिक्कत हुई, लेकिन सवाल एकदम सही रहे इसके लिए हम क्या करते थे, आर की जगह रख देते थे इनफिनिट, बस आंसर आ जाता था। अक्सर अगर कभी कहीं कोई दिक्कत लगे तो भी हो जाता है। ठीक है, तो चलो एक सवाल देखें, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बेटा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन इस तरीके का है, चलो एक आध वर्चुअल का ले लिया जाए केस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ये है सरफेस, यहां पे है एयर, यहां पे म्यू इक्वल्स टू 3/2, लाइट की रे आ रही थी ऐसे करके। फोर्टी सेंटीमीटर, ये डॉट 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 लाइन है बेटा ये, अरे थोड़ा सा लग रहा होगा कि वैसी बन गई, लेकिन यह डॉटेड लाइन। ठीक है, तो यहां मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य कि एक सरफेस आ गई, इधर पे है एयर जिसके इधर की तरफ है कांच। अब ये जो है यहां ना बन के कुछ इसकी बेंडिंग होगी, किसी नई जगह बनेगा, तो जो नई जगह होगी उसकी पोजीशन क्या होगी ये आपको बताना है। फाइंड बी। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है बेटा? वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक केस देख लो, चलो करो। क्या बोल रहे थे बेटा? -80। -80, और किसी का? -80 ठीक नहीं लग रहा है मैं। देखो इसमें कोई 30 सेंटीमीटर, कितना? 30 प्लस 30, प्लस 30, यस। प्लस। देखो एक बार बताओ बेटा, इधर से जाएगी रे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, बोलो। यहां से आएगी तो ये 1, यहां को जाएगी तो ये 2। ठीक है, इधर 1 इधर पे 2, ठीक है कि नहीं यार? अब μ2 कितना है बेटा? बाई वी नहीं पता, डॉटेड लाइन तो फर्जी होती है, इस मीडियम में कहां जाएगी ये पता नहीं है ना, वही तो निकालना है। 3/2/v माइनस μ1 बाई यू, यू ये है, यू के लिए कहां की तरफ जाना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में, कितना? 40, तो प्लस के साथ, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। करेक्ट है? कितना आ रहा है बेटा? b इक्वल्स टू आ गया प्लस का 30 सेंटीमीटर आ गया, यहां से हो जाएगा 40, और ये ठीक है हाफ का, इधर हाफ बचेगा 40, यहां से 1/40 जोड़ेगा तो 22, उधर से कट के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट है? अरे बताओ बेटा, हाँ है ना? अब इसी में देखते हैं हम,
इसमें देखते हैं मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में भी ट्रांसवर्स का ही देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल के लिए वही एक तरीका है कि आप एक पॉइंट की इमेज बनाओ, दूसरे पॉइंट की इमेज बनाओ और नाप लो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो चीज है सबसे पहली, देखो बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा था, ये इधर पे था हमारा एयर, या लेट सपोज यहाँ पे म्यू1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, यहाँ म्यू2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी u और हाइट थी ho। ठीक है, इमेज कहां बनेगी ये देखने के लिए हमने क्या किया, देखो भैया इमेज लेट सपोज यहां पे बनी, HI बन गई, लेट सपोज मान लो यार, कोई बुराई नहीं है। तो देखो बेटा, जो रे यहां से जाएगी, आपको पता है कि ये वाली रे नॉर्मल की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा I, ये हो जाएगा R। आया ना, ये मान लो आप इसको लिख लो, ये वाला सवाल इस जब आप लोग बोर्ड दोगे तो ये वाला सवाल बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, लिख लेना, सर ने बोला है कि ये सवाल बोर्ड में आएगा, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो कोई बुरी बात नहीं है, बताओ क्यों। ठीक है, हाँ नहीं तुम कहने लगो बाद में कि ये जो सर आपने कहा था आएगा और नहीं आया। ठीक है, तो ये है R। ठीक, अब एक बात बहुत सिंपल सी बताना बच्चा, क्या इस वाली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगेगा, म्यू1 साइन I इक्वल्स टू म्यू2 साइन R। सारा के सारा अभी नियर नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो I एंड R आर वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत छोटे हैं तो क्या ये लिखने में किसी को आपत्ति है कि जो साइन I है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10I और जो साइन R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10R। अरे साइन I के बराबर हो जाता है और I 10I के बराबर होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन लगाया, इस अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू1 10I इक्वल्स टू म्यू2 10R। ठीक है, ये इसके बाद बात आती है 10I की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे म्यू1 HO अपॉन माइनस U। भाई यहां से लाइट की रह गई थी, ये पॉजिटिव थी, ये 1 था, ये 2 था, इधर पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में गए, U इक्वल्स टू म्यू2 10R की जगह लिखोगे माइनस HI बाई V। होशियारी से HI बाई HO देखोगे क्या आ जाएगा, HI बाई HO म्यू2 बाई V डिवाइडेड बाई म्यू1 बाई U। करेक्ट है, इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, हाँ या ना। अरे बोलो बेटा, एक सवाल दें, देखो याद रखो, पोजीशन के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे म्यू2 बाई V माइनस म्यू1 बाई U इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R। और कितनी ऊंचाई होगी ऑप्टिकल एक्सिस से या प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको नापने के लिए क्या करोगे, बोलो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे। बात क्लियर है, बताओ। तो ये चीज दिमाग में बैठ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे एक दो सवाल देखते हैं, बढ़े आगे हम। चलो देखो इधर, हाँ जी बोलो, कोई दबी आवाज में कुछ बोला, क्या दिक्कत है इसमें, लिखना है क्या, इसको लिखना है, चलो हो गया, लिखना हो तो बताओ, हम रुक सकते हैं,
अदरवाइज अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट, अब देखो इसी पे सवाल, एक सवाल बहुत सिंपल सा है। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके का एक मीडियम है, इधर है एयर, म्यू इक्वल्स टू 3/2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को रखा था हमने जिसके कोऑर्डिनेट थे -80,2। क्या आप बता सकते हो इमेज के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? बोलो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। 80, -2 सर। कितना? 80, -2। 50, -2। 2। गलत है। देखो हमें सही जवाब नहीं पता था, लेकिन ये पता है कि तुम्हारा गलत है। हाइट सेम आई, हो सकता है, पता नहीं, हमें तो नहीं लग रहा हाइट सेम कैसे आएगी। चलो चेक करो, गलत हो गया होगा। बोलो कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं? बता रहे सर। -2। -2 हाइट आ रही है इसकी? पता नहीं सर एक आ रहा है 120, दूसरा बता रहा है। हाँ बताओ बताओ। सर हाइट छोटी हो जा रही है, -1 आ रही है। हो सकता है आ गई, क्या दिक्कत है? तो आने दो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर सेम है। हाइट तो सेम आ रही 120, -2। सर 120, 1। है? देखते हैं सर 120, 120, -2। देखते हैं, चलो देखो बेटा, ये हमारा u इस तरीके से जानी है तो ये डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव, ये 1 है, ये 2। क्या लगाओगे फॉर्मूला? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। थ्री बाई टू भी, इधर से क्या 1/40 या 2/80, 2/80 में से 1/80 चला गया, 1/80 आ गया। 40 v इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि v की वैल्यू 120 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अब बात आती है, v की वैल्यू अगर 120 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू अगर 120 सेंटीमीटर है तो HI/HO लगा दें। क्या था? μ2 बाई v
माइनस म्यू वन बाई यू। एच आई रहने दें, एच ओ की वैल्यू 2 थी प्लस में, म्यू टू कितना है बेटा 3/2 डिवाइडेड बाई, अबे यार और खतरनाक हो गया है तो 3/2 2, अरे डायरेक्ट लिखो यार, v की वैल्यू कितनी थी आएगी सर। इंटू 120 डिवाइडेड बाई, इधर क्या लिखोगे नीचे 1/, v u की जगह क्या 80 लिखोगे -80। -80 कितनी आ रही, यहाँ से -1 आएगा, -2 आ जाएगा। अरे बात सही सही कह रहा हूँ, 3 से 3 4, ठीक है 4 मतलब 40 1/80 1/80 -1 आया, एच आई इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? कितने लोगों का आ गया था ये? आ गया होगा लगभग लगभग, अच्छी बात है, चलो शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, काफी हो गए, ठीक है। अब देखो ये बात हम केवल बता रहे हैं, ठीक है ये बात हम केवल बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को अगर समझ में आना, मतलब अगर आपको करना है तो कर लो, हम इस पे कोई एग्जांपल नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल वो जनरल सी बात बता रहे हैं कि अगर ये मूव करेगा, ठीक है जैसे अगर ये मूव करने लगे या ये मूव करने लगे, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, क्या लिखा है अपने पास एक पोजीशन का, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, कर देना इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। अगला क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी, ठीक है मतलब जब मूवमेंट हो रहा हो तब ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी कैसे रिलेट होंगी, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, डिफरेंशिएट कर दें, म्यू टू अपॉन वी स्क्वायर dv बाई dt माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो, du बाई dt इक्वल्स टू 0। अब आपकी इच्छा है, आप देख लो इसको, म्यू वन है ये, गलत लिख, अब आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। तो ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी आपस में रिलेट हो जाएगी, हम इस पे कोई एक्स्ट्रा, ठीक है हम इस पे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं बता रहे, बस सिंपल सा हिंट दे दिया है, बाकी भरोसा है कि आप लोग सीख गए होगे, जिन्हें अगर पूछा जाएगा वो कर लेंगे। जिनने मिरर वाले केस में देखा था इसको, ये मिरर से ज्यादा आसान है, कर लोगे इसको, बोलो हो जाएगा ये, क्या कहते हो जाएगा ये, हो जाएगा ये, बोलो। हाँ सर हो जाएगा चलो ठीक सर, है, लेकिन अभी रुक जाइए सर, नोट करना है। कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी नोट करना है क्या, ये तो सवाल तो कर लिया होगा ना, नहीं करना सवाल नहीं करना, सर ये सर पेज ये हाँ क्या पूछ रहे थे बेटा, अब बताओ। सर माइनस म्यू टू अपॉन बी, अरे यार v स्क्वायर है, ये कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन लिखी है इसी एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट करके ऐसा लिख दिया। ओके हाँ बेटा आ गया समझ में, यस सर। चलो ठीक, चलो ठीक है, क्लियर है। अब ये जीरो इसलिए होगा क्योंकि सब कांस्टेंट है इसमें, म्यू टू म्यू वन आर सब कांस्टेंट होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इजीली कर सकते हो, जिसका इंटरेस्ट हो वो करे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। अच्छा एक चीज और बताना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है ये पुराने वाले में भी वैलिड थी, यहां पे भी वैलिड है,
इसी वाली चीज से एक हम इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल रहे हैं, म्यू2 बाई वी स्क्वायर इंटू डीवी, माइनस के साथ है, वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा म्यू1 बाई यू स्क्वायर डी यू। ठीक, अब देखो होशियारी देखना बेटा, डीवी इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। सर dt कहाँ गया? अबे dt dt उड़ा दिया ना, कट गया, क्या दिक्कत है, dt से कट गया कि नहीं? अबे ये क्या लिख दिया, कुछ तो लोचा हो गया, ये वी स्क्वायर है बाई यू स्क्वायर, म्यू1 बाई म्यू2। बोलो, अरे सही लिखा है ये? सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये? अब अगर हम ये कहें, देखो अगर हमारा, ठीक, ये इसी से ये बन गया कि नहीं बन गया? ये चीज सेम जो है वो मिरर के केस में भी लागू होती है। अगर हम इसमें ऐसे देखें, बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, लेट सपोज वो ऐसा कह देते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 2 mm का है और इसकी डिस्टेंस यहां से बोल देंगे 40 है, फिर पूछेंगे कि बताओ इसकी इमेज की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट बात ही बता रहे, ठीक है, ये जिसको अच्छी लगेगी उसके लिए ये सवालों में काफी मदद करेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बहुत छोटा है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा के डी रख के, यहां पे डी की जगह क्या है, यू में चेंज कितना है 2 mm का, डीवी निकाल लोगे, ये डी बोला जा सकता है, इसको जो इमेज है उसको डीवी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ बहुत छोटी है तो इस फॉर्मूले को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अरे यार समझ रहे हो, अरे यार दिख ही नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ना? फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लिख लेना, इफ Li एंड Lo आर वेरी स्मॉल। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ बहुत छोटी है तो आप इसी फॉर्मूले को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। सर अभी नहीं सर, 2 मिनट। लिख लेना, नोट कर लेना बेटा, आराम से नोट कर लेना, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे जब हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे तब देख लेना। ठीक है, तो इतना ही रखें, अब मतलब इतना रखने का मतलब है अब हम अगले वाले टॉपिक पे चल दें। इसको देख लिया हो तो अब हम अगले टॉपिक पे चलें। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, लिख लिया था बेटा, कौन लिख रहा था? मयंक तुम लिख रहे थे ना, लिख लिया इसको? लिख लिया सर। बाकियों ने भी लिख लिया या ऐसी फर्जी टाइप से मुंडी हिला दी? मुंडी तो समझ में भी नहीं आती, यहां से दिखता तो है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी को भी तुरंत अनम्यूट करो, तुरंत पूछो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम आपसे बार बार पूछें। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन अब। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल अब। ठीक है, या एग्जांपल ना देख के अब हम टॉपिक ही बदल दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल हमने देख लिए सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन के। अब देखते हैं मल्टीपल सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग ही डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस।
रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस, जो मल्टीपल सरफेसेस होंगी उनसे रिफ्लेक्शन लिख गया क्या, रिफ्रैक्शन है, हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस से अगर हो रहा है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है जो पुराने वाले रिफ्रैक्शन से इमेज बनी है वो करंट वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, इसमें आप लिख लो दो शब्द, इमेज फॉर्म्ड बाय प्रीवियस रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्रीवियस रिफ्रैक्शन acts as an object for current refraction. Image formed by previous refraction acts as an object for current refraction. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखें हम। ये गोला है, गोला जैसा लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, बाहर है एयर, आर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक ऑब्जेक्ट को जब हमने रखा इससे, अब हमारा सवाल है क्या आप बता सकते हो पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो उसकी इतनी ही थ्योरी थी इस टॉपिक की। इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखोगे तो समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय प्रीवियस रिफ्रैक्शन, मतलब फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा, एक्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर करंट रिफ्रैक्शन। इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए इससे बनी हुई इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, बेटर होगा आप इन सवालों को रे डायग्राम ड्रॉ कर करके समझते जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये फर्स्ट सरफेस है, तो फॉर फर्स्ट सरफेस क्या लिखेंगे हम, फॉर फर्स्ट सरफेस ये 1 और 2, μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u, μ2 माइनस μ1 बाई r प्लस की, ये 1/2r थी प्लस की, ये भी 1/2r थी, कट गई, v1 कितनी आई, अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। अब ये इंफिनिटी का मतलब क्या है, सीधी चली जा रही पैरेलल, रे पैरेलल गई। ठीक, अब क्या होगा बेटा इस वाली सरफेस पे, सेकंड वाली पे। ठीक है, फर्स्ट सरफेस पे तो ये आ गया, फॉर सेकंड सरफेस सेकंड सरफेस पे अगर आप देखोगे तो ये वाला तीर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 2। क्या लिखोगे, μ2 बाई v2 माइनस μ1 बाई u। ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पे, पैरेलल है, कहां रखोगे, इनफाइनाइट पे मानोगे, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। चलो आगे ये समझ में, μ2 माइनस μ1 बाई r। अब देखो जरा सॉल्व करो, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, यहां से कितना आया, तो v2 की वैल्यू आ गई 2r। आप सॉल्व करके देख लेना। अब ये कट गई, ये 1/2r आई, तो v2 इक्वल्स डायरेक्ट 2r हो गई। तो 2r का मतलब है ये रे अब कहां पे जाके मिलेगी, 2r आगे। बोलो समझ में आया ये, हाँ या ना, समझ में आई बात। ये तो हमने करा दिया, अगर यहां कुछ आया होता तो फिर उसी को आपको, अगर इस जगह पे कुछ आया होता, v1 की वैल्यू इनफाइनाइट के अलावा कुछ और आई होती, तो आप उसको ऑब्जेक्ट मानते और फिर सॉल्व करते। ठीक है, जैसे हम 2r की जगह अब ले ले रहे हैं अगले वाले सवाल में 8r, और आपसे पूछ रहे हैं कि आपको करना है वो सवाल। चलो, तो हमने इधर की जगह पे लिया 8r। सर एक मिनट रुक जाइए सर। हाँ रुके हैं 1 मिनट, चलो लिख लो इसको जल्दी।
चलो हो गया सर। चलो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले वाले में है, इसी से मिलता जुलता ही सवाल है, बोल दिया था हमने, हालांकि कुछ लोग शुरू हो गए होंगे करना। बोलो इमेज कहां बनेगी इसकी? क्या है बेटा, बताओ जल्दी सब लोग। सर सेकंड सरफेस से 2r। सेकंड सरफेस से 2r, ठीक नहीं लग रहा है। सर सेकंड सरफेस से 4r। 4r, और कोई आंसर? विनय तुम्हारा कितना आया था? 4r/5। 4r/5, और किसी का? सर फर्स्ट रिफ्रैक्शन में ही सर वो आगे चला जा रहा है सेकंड सरफेस के, तो जाने दो, फिर सेकंड होगा ही नहीं ना। कौन कह रहा नहीं होगा? लाइट तो उसी हिसाब से चलेगी ना। लाइट की रे का लाइट का आप रे डायग्राम बनाना सीखो सबसे पहले। तो रे डायग्राम बनाते जाओ और आगे देखते जाओ कैसे कैसे जा रही है रे। ये फर्स्ट सरफेस है, लाइट की रे ऐसे आएगी, तीर खींचे, पॉजिटिव लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। देखो हमारी अभी तक आदत है ये, तो इसमें मत आ जाना एकदम गुरूर में कह रहे यार हम तो सीख गए। ये चीज शुरू में लगाना जरूरी है। क्या लिखोगे? μ2 by v1, μ2 by v1 माइनस μ1 कितना है? μ2 by v माइनस μ1 by इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by r। इधर से कितना आया? 1/2r, ठीक है। यहां से कितना है? 1/8r, 4 में से 3/8r, ठीक है। 3/8r, 3 से 3 कट गए, 2 से v1 इक्वल्स टू कितना आया? हमारे हिसाब से 4r आया। क्यों बेटा, यही आ रहा है क्या? v1 इक्वल्स टू 4r। हाँ सर। तो 4r का मतलब क्या है? 4r का मतलब है ये रे जाती, तो यहां तक तो जाएगी जाएगी। इस वाली सरफेस पे अब रिफ्रैक्शन होगा, तो ये आगे जाती डॉट 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 लाइन मिला के बोलो कितने पे मिलती है? यहां से 2r पे। तो सेकंड वाली सरफेस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। प्लस का तीर लगाओ, ये 1 लिखो, ये 2 लिखो। फॉर सेकंड सरफेस क्या लिखोगे आप? μ2 by v माइनस μ1 by u। करेक्ट लिखा है? देखो क्या आता है। मान्या, आंसर नहीं आ रहे बेटा आपके? चलो देखो इधर, यहां से सॉल्व करोगे कराओगे कितना आएगा बेटा बताओ? 4r/7। यहां से आएगा, v2 की वैल्यू आ रही 4r/7। देखो यहां से अगर हम देखें तो ये तो माइनस में है, ये आएगा प्लस में, कितना? 1/2r। तो 1/2r प्लस दिस 5/2, ठीक है। 5r/2 कितना आ रहा है बेटा?
अबे यहां से 1.5 है, 1.5 यहां से कितना जुड़ेगा, जुड़ेगा घटेगा, कितना आ रहा है बेटा बताओ, V2 इक्वल्स टू 4R/5. 4R/5, इससे आ रहा है प्लस के साथ आ रहा है, इसका मतलब है 4R/5 का मतलब होता है और पास और यहां पे आ जाएगी ये रे इस जगह पे, तो ये बनेगी हमारी फाइनल इमेज। बात समझे? सर सेकंड सरफेस में R पॉजिटिव होगा, सेकंड सरफेस में R नेगेटिव होगा। देखो ये रे आई, इंसिडेंट रे ये है आपका, इस वाली सरफेस का सेंटर किस तरफ है, इस तरफ ना, ये डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। सर, हाँ जी, तो फॉर सेकंड सरफेस 1/V2 माइनस 3/2 एक मिनट फिर से बोलो, किस सरफेस के लिए बोल रहे हो? सेकंड सरफेस के लिए सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर 1/V2 माइनस 3/2/2R, सर ये वाला कैसे ठीक। होगा? अबे फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बोलते जाओ, हम यहाँ लिखते जाएंगे, इधर इधर देखते जाना, बोलते जाओ मन मन में। μ2 1, आप ये तीर लगा के 1 और 2 लिखते हो, फ्रॉम 1 से 2। क्वेश्चन याद है ये वाला? यस सर। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है क्या? ये 2R क्यों लिखा, इसलिए कह रहे हो क्या? अबे इस वाली सरफेस से कितना था, 4R, ये डायमीटर चला गया, कितना बचा यहां से, डायमीटर चला गया, कितना बचा बोलो, 2R, ठीक। इसीलिए 2R लिखा है। ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दें, दिया जाए एक क्वेश्चन और। दीजिए सर। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ऐसे ही देख ले रहा यार, आसान ही है ये तो। प्लेन सरफेस ले लिए एक, $8 तो अभी लिए ही था, $6 कर लो चलो। ठीक, ये R है, μ इक्वल्स टू 3/2, इधर पे एयर है, बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। हाँ जी बेटा, सफिशिएंट टाइम हो गया, अब देखो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें देखो क्या हो रहा है, लाइट की रे से जाएगी, ये फर्स्ट सरफेस हो गई और ये हमारी सेकंड सरफेस हो गई, इसे पॉजिटिव लिखोगे, 1 और 2 बोलोगे। सबसे पहले आती है फॉर फर्स्ट सरफेस, सर 10/10
सब 7/10 है। देखते हैं अभी बेटा। फॉर फर्स्ट सरफेस, पहली वाली सरफेस के लिए क्या लिखोगे? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। v की वैल्यू कितनी आई बेटा? कितनी आ रही v की वैल्यू बताओ यार। 9/2r। कितनी? 9/2r। 9/2r। 9r/2। यस सर। चलो, किसी को आपत्ति तो नहीं है इसमें? आ रही है ना ये? चलो अब देखो फॉर सेकंड सरफेस क्या करेंगे। सेकंड सरफेस पे अगर आप देखो 9r/2 का मतलब होता है 4.5r। तो यहां से ये 4.5r की तरफ बढ़ती, लेकिन दुर्भाग्य r के बाद इसको एक दूसरी सरफेस मिल गई, ये आगे की तरफ जाएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे हिसाब से 3.5r। अभी ये 4.5r है ना, तो इस वाली सरफेस से 4.5r थी, तो इससे कितनी बचेगी? 3.5r। अब आपकी मर्जी है, आप या तो डायरेक्ट देख सकते थे कि जब यहां आंख लगी थी तो कितना दिख रहा था? 3.5r। जैसे इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे, या इसको 7/2r कह लो, जैसे ही आप ये बाउंड्री क्रॉस करोगे तुरंत के तुरंत आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? म्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ रहा है बेटा? 7r/3। ये आपकी मर्जी है। ये हो गई हमारी इमेज फाइनल, एंड दिस डिस्टेंस इज 7r/3। ठीक है। बाद बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसमें दिक्कत परेशानी हो रही थी, तो यहां पे तीर लगा के 1 और 2 मान के वो r की वैल्यू इनफाइनाइट रख के भी कर सकता था। ठीक है, चलो तो समझ में आई बेटा ये बात? आज का लेक्चर क्लियर हुआ? यस बोलो। ठीक है, यस। तो आज क्या करें, आज इतना ही रखें हम लोग। ठीक है, और ज्यादा लेंगे तो ज्यादा आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करके दिक्कतें होती जाएंगी। ठीक है, मतलब इतना ही अभी रखते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा बताओ। सर इसी क्वेश्चन में सर सेकंड केस वाला सर थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। सर, चलो देखो, चलो बेटा अभी हम बता दे रहे हैं, पहले ये लेक्चर को थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग खत्म कर लें, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा ना।